एक शख्स महिलाओं को सेक्स करने की मशीन समझता था। उसके इज्जत के साथ खेलना, उसके साथ गैंग रेप करना उसका शौक था। वह ऐसा दरिंदा था कि 10 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की महिलाओं के साथ अपने 10 साल के साम्राज्य में वह 40 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। वह महिलाओं के साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी किया है कि आप भी यह कहानी सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। वह दरिंदा बलात्कारी का ऐसे अंत हुआ कि जिसने भी सुना सभी ने यही कहा कि उसका अंत तो ऐसे ही होना चाहिए। वह दरिंदा, वह बलात्कारी कौन था, कहानी के आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी महाराष्ट्र के नागपुर की है। नागपुर में एक इलाका है कस्तूरबा नगर। इस कस्तूरबा नगर में 300 से अधिक परिवार रहा करता था। यह गरीब और दलितों लोगों की बस्ती थी। यहाँ के लोग छोटे मोटे काम करके अपने जीवन को किसी तरह से पाल रहा था। 90 के दशक में यहाँ एक शख्स उठता है। बचपन में उसका नाम भारत कालीचरण था, लेकिन भारत कालीचरण के नाम से उनको बहुत कम लोग जानता था। जब तक वह जुर्म की दुनिया में नहीं आया था, तब तक लोग उसको भारत कालीचरण के नाम से जानता था। जब वह जुर्म की दुनिया में आ जाता है और उसका आतंक उस पूरे बस्ती में फैल जाता है, तब उसका नाम अक्कू यादव रख दिया जाता है और सभी लोग अक्कू यादव के नाम से अब जानने लगता है। अक्कू का बचपन गरीबी में बीतता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तब उसकी दोस्ती आपराधिक लोगों सबसे हो जाता है। फिर वह उसके साथ मिलकर वसूली और अन्य अपराधी काम कर कर वह खूब सारा पैसा कमाता है। और अक्कू यादव को पीछे पुलिस भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अक्कू यादव पुलिस को पैसे दिया करता था। अक्कू यादव के पीछे वहाँ के लोकल नेता का भी हाथ था। नेता अपना फायदा के लिए अक्कू का इस्तेमाल किया करता था। इसके चलते अक्कू का खौफ पूरे इलाका में फैल जाता है। कस्तूरबा नगर की महिलाओं पे विशेषकर उसकी गंदी और बुरी नज़र हुआ करती थी। जब वह महिलाओं के साथ बलात्कार और कत्ल करना शुरू करता है, तब एक महिला अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा को उसकी 16 साल की बेटी के सामने कत्ल कर देता है। वह दरिंदा ऐसा था कि आशा की कान की बाली निकालने के लिए और हाथ के कंगन को निकालने के लिए उसकी कान और हाथ को ही काट डालता है। एक और महिला अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि एक रोज़ अक्कू यादव पुलिस के ड्रेस में उसके घर पे आता है और दरवाज़ा पीटने लगता है। तब उसका पति दरवाज़ा खोलता है। इसके बाद अक्कू यादव उसके पति को जांघ में चाकू मार डालता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है और उस महिला के साथ कई घंटों तक बलात्कार करता है। इतना ही नहीं, वह 10 दिन की बच्ची को जन्म दिए हुए महिला के साथ गैंग रेप करता है। वह महिला शर्म के मारे अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और अपने आप को आग से जला लेता है। इसके बाद उसकी मौत भी हो जाती है। हवस का भूखा अक्कू यादव सारी हदें तब पार कर जाता है जब वह 10 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। इसके डर से कस्तूरबा नगर के लोग अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर देता है और कई लोग तो जिसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसको तो अक्कू यादव के डर से रिश्तेदार यहाँ भेज दिया था। यह सब जुल्म देखने के बाद कई लोग पुलिस स्टेशन उसकी शिकायत लेके भी गया था, लेकिन पुलिस अक्कू यादव पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि पुलिस उल्टा ही अक्कू यादव उस शख्स के बारे में बता देता था। इस नाम का शख्स और वह किस जगह रहता है, यह बात अक्कू यादव को बता देता था। इसके बाद अक्कू यादव अपनों गुंडों के साथ उस शख्स के घर जाता था, जो शख्स पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत लेके गया था। फिर उस शख्स के साथ मारपीट किया करता था और उसके महिलाओं के साथ गैंग रेप किया करता था। कस्तूरबा नगर में अक्कू यादव का इतना डर था, जब वह बस्ती में आता था तब महिलाएं अपने घर में छुप जाती थी। मर्द उससे नज़र नहीं मिलाता था। उन लोगों को लगता था कि कब अक्कू यादव किसी पे जुर्म कर दे। इसके डर से वह उससे नज़र नहीं मिलाया करता था। वह महिलाओं के साथ ही सिर्फ जुर्म नहीं करता था, वह आदमी पे भी जुर्म करता था। एक आदमी को उसके बेटे के सामने ही नंगा नचाता है और इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर को सिगरेट से जला दिया जाता है। उस इलाके में एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। अक्कू यादव उसके बीवी के साथ बलात्कार करता है। वह महिलाओं के इज्जत के साथ खेलता रहा। एक महिला को सभी के सामने बेइज्जती करता है। इसके बाद उसके स्तन को काट डालता है। इसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह सीन कई लोग देख रहा था, लेकिन एक आदमी उसकी शिकायत लेकर पुलिस में जाने का फैसला करता है। यह बात किसी तरह से अक्कू यादव को पता चल जाता है। वह शख्स पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में अक्कू यादव और उसके दोस्त उस शख्स को पकड़कर चाकू से गोंद कूद कर मार डालता है। इसके बाद उसके लाश को रेलवे पटरियों पर फेंक देता है। वहाँ के लोगों को यह लगने लगता है कि इस बस्ती का किस्मत ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, और इसी तरह से उन लोगों की ज़िंदगी चलेगी। अक्कू यादव की जुर्म की कहानी अपने चरम पे था। इसी बीच 2004 में
कस्तूरबा नगर में 300 परिवार में एक मधुकर का परिवार भी रहा करता था और उनकी पत्नी का नाम अलका थी और उनकी बेटी का नाम उषा थी। उस बस्ती में वह 300 परिवार में एकलौता परिवार था जो अपने बच्चे को उस बस्ती से दूर भेजा था पढ़ने के लिए। उसकी बेटी होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही थी और उनका बचपन से ही शौक था कि वह होटल में काम करेगी। कॉलेज में छुट्टी हुई थी तब उषा अपने घर आने का फैसला करती है, लेकिन उसके माँ बाप यह नहीं चाहते थे कि उषा घर आए क्योंकि अक्कू यादव का आतंक ही ऐसा फैला था। लेकिन उषा जिद करने लगती है तब उसके माँ बाप भी कहते हैं कि चलो कुछ दिन की बात है। उषा अपने घर आ जाती है और यह बात 2004 की है। उषा को अपने घर आए हुए कुछ ही दिन हुआ रहता है। अक्कू और उसके साथी महिला के पड़ोस में ही वसूली करने के लिए आता है। उसके घर वालों के साथ मारपीट करता है और धमकी देता है और कुछ देर के बाद अक्कू उसके घर से चला जाता है। इसके बाद उषा उसके घर पे जाती है और उन लोगों को कहती है कि तुम लोग अक्कू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती हो। लेकिन वो लोग अक्कू के डर से कंप्लेन नहीं करता है। वह महिला खुद पुलिस स्टेशन चली जाती है और अक्कू के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती है और रिपोर्ट लिखाने के बाद अपने घर चली आती है। उषा को कुछ ही देर हुआ था अपने घर आए हुआ, इतना में ही अक्कू 40-50 गुंडों के साथ उसके घर पे आता है और हाथ में तेजाब का बोतल लिए रहता है और गाली देते हुए उषा को घर से निकलने के लिए कहती है और उनके गुंडों लगातार उनको गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वह महिला घर के अंदर से अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद कर लेती है और पुलिस को कॉल करने लगती है मदद के लिए। अक्कू घर के बाहर गंदी गंदी गालियां दे रहा था और कह रहा था कि आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, गैंग रेप तो होगा ही होगा और तुम्हारे चेहरे को तेजाब से नहलाएंगे। उषा पुलिस का इंतजार करने लगती है लेकिन पुलिस आती नहीं है और गुंडे लोग उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। महिला घर के अंदर गैस का नोब खोल देती है और हाथ में माचिस लेते हुए उषा जोर जोर से कहने लगती है कि अगर किसी ने घर के अंदर आने की कोशिश की, हमारे माँ बाप को या मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की, सिलेंडर में आग लगा दूंगा, यह ब्लास्ट हो जाएगी, मैं तो मरूंगी ही, कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में तुम सभी को मार डालूंगी। पहले अक्कू को लगा कि वह महिला झूठ बोल रही है, लेकिन जब अक्कू को गैस की गंध आता है तो वह डर जाता है। उसे लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि वह महिला सचमुच में सिलेंडर में ब्लास्ट करा दे। कस्तूरबा नगर में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि अक्कू यादव को अपना मकसद पूरा किए हुआ खाली हाथ वापस जाना पड़ा हो। इस दौरान आसपास के लोग अपने घर से झांक कर देख रहा था कि एक महिला ने जरा सी हिम्मत दिखाई और अक्कू समेत उसके सारे गुंडे डर के मारे वापस जा रहे हैं और अक्कू जाते जाते धमकी भी दे रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, दूसरे दिन इसका बदला जरूर लूँगा। अक्कू समेत उसके सारे गुंडे जब उस बस्ती से चला जाता है तब उस बस्ती के सभी लोग उषा के घर आता है और उन सभी को यह लगने लगता है कि अक्कू भी डर सकता है। वह लोग तो सिर्फ 40-50 लोग हैं और हम लोग तो 300 परिवार हैं। उषा सभी बस्ती वालों से कहती है कि डर डर कर जीने से अच्छा है उसके साथ मुकाबला करे। 10 साल से जो उस बस्ती के लोग अक्कू के अत्याचार सह रहा था, उन सभी में नई जान आ चुकी थी। सभी का हौसला उषा बढ़ा चुकी थी। 6 अगस्त 2004 के सभी लोग जाकर अक्कू के घर को आग के हवाले कर देता है, लेकिन उस दिन अक्कू यादव घर पे नहीं था। उसके चेले चपाटी जो हाथ लगा उन सभी को गांव वाले को बुरी तरह से पिटाई किया। वो लोग भी किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। भागते हुए गुंडे को गांव के लोग कहता है कि अक्कू यादव को छोड़ेंगे नहीं, वह जहां मिलेगा उसे वहीं मार डालेंगे। यह बात शाम तक अक्कू यादव को पता चलता है कि सारा गांव खिलाफ हो गया है। अक्कू उषा का तेवर देख चुका था, तब वह पुलिस के सामने सरेंडर कर लेता है। उसे पता था कि इससे अच्छा जगह कहीं नहीं है, क्योंकि वह पुलिस को पैसा देता था और पुलिस भी उसको मदद करता था। बस्ती वालों को जब यह बात पता चला कि अक्कू पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, तब उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। 10 साल के बाद उन लोगों को हौसला बढ़ा था। फिर बस्ती वालों को यह बात भी पता चला कि अक्कू जब चाहे तब जमानत पे बाहर आ सकता है और फिर यह गांव वालों से एक एक कर बदला लेगा। 13 अगस्त 2004 को नागपुर जिला कोर्ट में अक्कू की जमानत की पेशी थी। वकील के जरिए 12 अगस्त 2004 को बस्ती वालों को यह बात पता चला कि अक्कू यादव को जमानत मिल सकता है। सभी बस्ती वाले इकट्ठा होता है, विशेषकर महिला, और वो लोग फैसला करती है कि कोर्ट अक्कू का फैसला नहीं करेगा, हम लोग उसका फैसला करेंगे। लगभग 300 महिला लाल मिर्च और सब्जी काटने वाला चाकू अपने कपड़ों में छुपा लेती है और सभी लोग 13 अगस्त 2004 को कोर्ट चली जाती है। वो लोग लंच तक बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। लंच के बाद पुलिस प्रोटेक्शन में अक्कू यादव को कोर्ट परिसर में ले जाया जा रहा था। उसी दौरान अक्कू यादव को एक महिला पर नज़र पड़ती है जिसके साथ पहले वह बलात्कार कर चुका था। उस महिला को कहती है कि तू बेसिया है और तुम्हारे साथ फिर वही करेंगे
जो तुम्हारे साथ पहले कर चुका हूँ। और इसके बाद पुलिस के साथ अक्कू यादव हंसने लगता है। यह बात सुनने के बाद उस महिला को बहुत गुस्सा आता है और चप्पल निकालकर पुलिस को धक्का देते हुए अक्कू यादव को पीटने लगता है। पुलिस उस महिला को अक्कू यादव से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। बस इतना ही देर काफ़ी था। वह 300 महिलाएं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सबसे पहले वह महिला लोग पुलिस वाले की आंख में मिर्च डालता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। इसके बाद अक्कू यादव के मुंह में, नाक में, कान में सभी जगह लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है। इसके बाद सभी महिला के हाथ में खंजर दिखता है। फिर एक साथ अक्कू यादव पे टूट पड़ती है। अक्कू भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन महिला लोग अक्कू यादव पे एक के बाद एक कई वार करने लगता है। शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं बचता है जहाँ पे अक्कू यादव को चाकू न मारा गया हो। कहते हैं कि एक महिला ने तो उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। 5 मिनट तक अक्कू यादव को दौड़ा दौड़ा कर महिला ने मारा। जितना मौका मिला चाकू से उसके शरीर पे उतना वार किया। 5 मिनट से कम समय में ही अक्कू का काम तमाम हो चुका था। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। वहाँ बहुत सारे सैनिक आ जाता है, लेकिन सभी महिलाएं अपने अपने घर चली गई थी। पुलिस को अक्कू यादव ने उषा के बारे में सारी बात बताया था, जिसके चलते वह सिलेंडर हुआ था। इसके बाद पुलिस उषा समेत वहाँ की 5 और लोगों को गिरफ्तार करती है। और जैसे ही यह बात बस्ती वाले को पता चलता है और आसपास के इलाके में भी यह बात पता चलता है, 10 साल से जो अत्याचार कर रहा था उसके कत्ल के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया है, तब सभी लोग पुलिस का घेराव करने लगती है। जगह जगह चक्का जाम करने लगता है। इतना ज़्यादा लोग प्रदर्शन करने लगता है। यह देखते हुए उषा को जमानत दे देती है। लेकिन कत्ल तो हुआ था, केस तो बनता था। तब पुलिस 18 लोगों पे केस दर्ज करती है और 10 साल तक यह केस चलती है। और 2014 में सबूत के अभाव में इन 18 के 18 लोगों को केस से बरी कर देती है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं। तब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।